हमने सीएम आपको बनाया कि स्कूल बनाने के, शिक्षा बनाने, स्वास्थ्य व्यवस्था बढ़िया करने के लिए। हमें ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए था जो शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी में बात करे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को जो है, अरविंद केजरीवाल किसी का वो नहीं कर रहे थे। बेशक मंदिर में जाना कोई गलत नहीं है, हम भगवान को मानते हैं, मंदिर में जाना भी चाहिए, और केजरीवाल मंदिर में जाते थे किसी ऐसे बाबा को जो है आरती नहीं कर रहे थे जैसे रेखा जी कर रहे थे। रेखा जी का काम क्या है उनका? आप क्यों धर्म में घुस रहे हैं? आप तो पढ़ी लिखी हैं। एक बात बताओ, ये आस्था का बात नहीं। आप मंदिर में जाइए ना, आप मंदिर में जाइए, मंदिर में जाइए, सुनो मेरी बात, वो धर्म गुरु है, वो कथावाचक है, सिर्फ केजरीवाल की तरह कथावाचक। सुन ले मेरी बात, बहस करना है आपको मेरे साथ, बहस करना है मेरे साथ। केजरीवाल की तरह नाटक तो नहीं कर रही है ना? कौन नाटक कर रहा है? नहीं कर रही है ना कौन? सीएम रेखा जी नाटक ही तो करे, कर क्या रहे हैं? क्या नाटक है जी? आप बताइए, उनके जो महिलाओं को प्लॉट बोलते हैं, आप उनका आरती उतारोगे? सीएम साहब, हमने आपको इसीलिए मुख्यमंत्री बनाया कि आप स्कूल अच्छा बनाइए। जो केजरीवाल ने करा था उसका 100 गुना बेहतर करके आप हमें दिखाइए। हम इसीलिए आपको बनाया, इसीलिए नहीं बनाया कि वो जो है बाबा, जो पहले बाबा बनते अपने आप को, और उसके बाद वो अभी क्या प्रॉपर्टी डीलर बन गए हैं, ठीक है? वो जो आपस में उलझाने के काम करे, हम उनके पास आप नहीं जाए तो हमारी ये रिक्वेस्ट है। हम तो ये ऑर्डर तो चला नहीं सकते, हम रिक्वेस्ट करते हैं कि उनके पास ना जाए, आप उसमें काम करिए जिसमें केजरीवाल सरकार ने जो आधा काम छोड़ के गए उस काम को आप करिए। जो केजरीवाल ने जिस तरीके से दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था बढ़िया करा, सरकारी स्कूल के बच्चों को फ्रांस भेजने का काम किया था, गरीब बच्चे, जिसमें हम सोच नहीं सकते थे कि सरकारी स्कूल के बच्चे कभी फ्रांस जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने वो किया है, तो आप उसमें काम करें। मनीष सिसोदिया बनना किसी की बस की बात नहीं है, केजरीवाल बनना भी किसी की बस की बात नहीं है, सत्येंद्र जैन बनना भी किसी की बस की बात नहीं है, ठीक है? उससे बेहतर काम करेंगे सीएम रेखा। करेंगे ना, अब कर तो रहे। हिंदू को जगाने आए थे, रात भर मच्छरों में हिंदू जग रहे, मारे इधर उधर मच्छर। टाइम लगेगा, कितना टाइम दे दे? हम तो दे रहे, चले 5 साल आपको हमने दे ही दिया, लेकिन ये 3 महीने के अंदर जो चीजें उन्होंने कंटिन्यू रखे थे उसको कंटिन्यू क्यों नहीं रख रहे? आप कंडीशन क्यों रख रहे? अभी पावर कट लग रहे, अभी पानी नहीं आ रहे। मैं जहाँ से होती हूँ, मेरी जहाँ पर घर है वहाँ पर पानी नहीं आ रहे, पूरा दिन पानी नहीं आते, सुबह 4 बजे पानी आते। बताइए, पहले हम लोग स्विच ऑन करते थे, पानी आ जाते थे। लोग क्यों नहीं बुलडोजर एक्शन का विरोध कर रहे हैं? क्यों प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं? यही तो विलंबना है, दुख यही तो है कि जहां अपोजिट में चले जाते हैं सारी अपोजिशन पार्टी, उसके बाद पता नहीं क्या हो जाते हैं इनको। यही तो दुख की बात है कि भाई ये एक तरीके से सही भी है, एक तरीके से सही भी है। कैसे? कि इसी तरीके, क्योंकि हम दिल्ली वाले डिजर्व करते हैं मेरे भाई, हम दिल्ली वाले डिजर्व करते हैं कि स्कूल नहीं बने, बुलडोजर चले, हम दिल्ली वाले डिजर्व करते हैं, तो इसीलिए अच्छा भी है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ अच्छा भी है। छोड़ दो अनाथ, दिल्ली वालों को छोड़ दो अनाथ, क्योंकि विपक्ष मजबूत रहते तो जनता के लिए काम होते हैं, जब विपक्ष मजबूत नहीं रहेगा तो जनता के लिए काम नहीं होगा। और यही जनता है जो कह रहे थे शराब घोटाला, शराब घोटाला, शराब घोटाला, केजरीवाल ने शराब घोटाला करा, मनीष सिसोदिया ने शराब घोटाला किया, शिक्षा के नाम पे शराब घोटाला किया, सत्येंद्र जैन जिन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाया उन्होंने शराब घोटाला किया। बहुत तन मन में आग लगे हुए थे दिल्ली वालों को। सही है, अब अच्छा है कि इसीलिए आवाज नहीं उठा रहे, एक तरीके से अच्छा भी है। छोड़ दो अनाथ, छोड़ दो, क्योंकि दिल्ली इनकी बाप की है, और दिल्ली वाले, तैमूर नगर के लोग, महिलाएं सब केजरीवाल को ही याद कर रही हैं। याद करने से क्या होगा? क्या होगा याद करने से? याद करने से कुछ नहीं होगा। मैं चाहती कि विपक्ष आवाज ही ना उठाए, चलाने दो बुलडोजर। दिल्ली वालों को पता तो चले कि तुम लोग बड़े हाई हुल्ला कर रहे थे ना, बहुत हाई हुल्ला कर रहे थे तुम लोग। शराब घोटाला कर दिया, हमारे केजरीवाल ने शराब घोटाला कर दिया, शराब दिल्ली बिना प्रूफ हुए उनको जेल के अंदर कर दिया, तो दिल्ली वाले बहुत खुश थे, क्योंकि दिल्ली वाले बहुत ईमानदार थे। तो इसी वजह से अब वक्त आगे की कोई आवाज नहीं उठाए, चला दो बुलडोजर। अब कह रहे हैं कि चांदनी चौक और क्या सदर बाजार को भी शिफ्ट करेंगे, क्योंकि इनका बाप का दिल्ली है, अब जहां मर्जी जो मर्जी करने दो, मैं तो खुश हूँ। लेकिन वो कानूनी तौर पे एक्शन ले रही है, इसमें गलत कैसे है? क्या कह रहे हो? कानूनी तौर पे, पूरा कानूनी तौर से मैं बता दूं, पूरा एमसीडी एनडीएमसी में कानूनी तौर से क्या क्या चल रहा है आप बताइए। एनडीएमसी का एक्ट जो कहता है और ये लोग अलग कुछ करते हैं, ठीक है? एमसीडी जो कहते हैं ये लोग कुछ अलग करते हैं। आप कह रहे कानूनी तौर से कर रहे कर, तो पूरा उजाड़ दो ना, पूरा उजाड़ दो। आप कहते कुछ हो, करते कुछ हो। इसीलिए मुझे बीजेपी के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। बीजेपी जो बोलते हैं वो करेंगे नहीं, और जो नहीं बोलते वही चीज करेंगे। और दिल्ली वाले डिजर्व करते कि अच्छे स्कूल ना मिले, लाइट ना मिले, पानी ना मिले, और इनको इस तरीके से बर्बाद होने के लिए छोड़ दो। और दिल्ली को जो रंग रूप, जो अच्छा, जो खिलता हुआ दिल्ली केजरीवाल ने बनाया था, तो केजरीवाल याद आने दो, पढ़ने दो इनको। तो क्या उम्मीद करके बैठे थे आप लोगों ने? क्या यहाँ पर क्या फूल बरसाएंगे? जब बीजेपी यहाँ पर सत्ता में आए थे तो आपको क्या लगा था? क्या यहाँ पर फूल बरसेंगे दिल्ली के अंदर? क्या कौन सी ख्यालों में खोए हुए थे? तो दिल्ली वाले डिजर्व करते हैं, क्योंकि झुग्गियों में अगर बुलडोजर चल रहे हैं तो झुग्गी वाले भी इस चीज़ों का डिजर्व कर रहे थे, इसीलिए बुलडोजर चल रहे थे। क्योंकि बीजेपी यही कह रहे थे कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान,
जहाँ झुग्गी वहाँ मकान की बात अगर कह रहे थे, लेकिन उसके बाद अगर बुलडोजर चला रहे और उनको अगर विश्वास नहीं था केजरीवाल सरकार के ऊपर, इसीलिए तो बीजेपी के ऊपर विश्वास किया कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। मैंने बहुत सारे वीडियो देख रही थी, उसमें बता रहे थे कि हाँ हमारी वहाँ पर आए थे, हमें तो मोदी जी पे विश्वास था, यानी कि बीजेपी के ऊपर बहुत विश्वास है, हमारे तो मकान बना के देंगे, हम कब तक झुग्गियों में रहेंगे, हमें तो मकान बना के देंगे। लो भाई, अब मकान बना के दिया तुम्हें बीजेपी। रेखा के एक्शन से दिक्कत क्या है? दिक्कत मुझे यही है कि देखिए, आप बोलते कुछ है करते कुछ है, आप जो बोलते वो करते नहीं है, जो नहीं बोलते उसको कर देते हैं। आपने ये बोला था कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, ये मेरी लफ्ज नहीं है, ये बीजेपी का ही लफ्ज है कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान मिलेगा। उसके बाद अगर उस बुलडोजर चल रहे हैं तो बताइए हम किसको जाके बोले? और दिल्ली में किसकी सरकार है? दिल्ली में तो बीजेपी की सरकार है। अतिक्रमण हटा रहे हैं ना, अतिक्रमण हटाना तो अच्छी बात है ना। अतिक्रमण हटा रहे हैं, अगर इलीगल ही है तो यहाँ पर दिल्ली में आप देखिए कितना सारी चीजें इलीगली है। आप बताइए कौन सी चीजें इलीगली है? मैं आपको बता दूं, ये हम लोग इस वक्त जहाँ पर है, यहाँ पर एनडीएमसी का एरिया लगता है, ठीक है, यहाँ पर भी तमाम जगह पे झुग्गिया है, ठीक। उसके बाद आप बाहर चले जाइए, आप जहाँ पर एमसीडी का एरिया है, क्योंकि दिल्ली के अंदर बीजेपी भी जो है, बीजेपी एमसीडी में भी बीजेपी है, केंद्र सरकार में भी बीजेपी है और राज्य सरकार में भी बीजेपी है। जहां पर आप कह रहे हैं इलीगली नहीं है हर चीज, तो आप सबको उड़ा दो, सबको हटा दो, पूरी तरीके से साफ कर दो। क्यों आप एक जगह पे, एक जगह के लिए? हाँ, नगर से शुरुआत हो चुका है इसमें, लेकिन आप लोगों लेकिन वादा किया था। अगर झुग्गी आप तोड़ रहे हो, आपने ये नहीं बोला कि हम सत्ता में आएंगे तो झुग्गियां तोड़ेंगे, ये बोला था क्या? उन्होंने ये बोला था कि जहां झुग्गी वहां मकान मिलेगा, यानी कि जहां झुग्गी बन रहे हैं वहां पर मकान मिलेगा। तो आपने वादा ये किया था, आपने ये नहीं बोला था कि जहां झुग्गी होगा वहां पर मैं मकान नहीं दूंगा, ये नहीं बोली थी। इसी वजह से मैं आपको कह रही हूँ, इसीलिए मुझे दिक्कत है कि इन्होंने जो बोलते हैं वो करते नहीं है। अब बार बार देखिए, 2500 का वादा किया था 8 मार्च को, अब इनसे ये सवाल करो, वो कहता है कि हम पोर्टल तो बना रहे हैं, हम तो ये गठन कर दिया, हम तो फलाना कर दिया, ढिगराना कर दिया, ये बोलते हैं। उसके बाद इन्होंने बोला था कि नहीं, हर महिलाओं को 2500 देगा। उसके बाद कंडीशन आ गई कि हम उन्हीं महिलाओं को देंगे जिसके पास बीपीएल कार्ड है। उसके बाद उन्होंने बोला था कि जो पहले की सरकार, यानी कि केजरीवाल सरकार का जो सुविधा थे, आप वो सारी चीजें सिस्टम को जारी रखेंगे, चाहे वो बसों की सुविधा हो, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक की सुविधा हो, तमाम जो सुविधा है वो जारी रखेंगे। उसके बाद क्या करा? अब कंडीशन लेके आगे बसों में पास बनाने की। तो मैं आपको बार बार कह रही हूँ, जो बीजेपी बोलते हैं उसके ऊपर कभी विश्वास मत करिए, जो नहीं बोलेंगे वो करेंगे। इसीलिए आप झुग्गी, एक बात बताए, झुग्गी में कौन लोग रहते हैं? झुग्गी में वो तमाम वही लोग रहते हैं जो गरीब है, परेशान है, लाचार है, ठीक है, वो लोग नहीं रहते। कोई ऐसा एरिया के लोग नहीं रहते जिसके पास BMW है, वो जाके झुग्गियों में रहेंगे, ठीक है, वही लोग रहते हैं। आप कभी झुग्गियों में जाइएगा और झुग्गी में जाके आप देखिएगा कि मैं ये नहीं कह रही कि बहुत अच्छे लोग होते हैं वहाँ पर, कुछ वहाँ पर लोग ऐसा भी है जहाँ मैंने खुद आंखों से देखा, मैं इसलिए कह रही हूँ, मैं उनकी तारीफ नहीं कर रही हूँ ना उनको बुराई कर रही हूँ, लेकिन सच्चाई यही है कि वहाँ पर बहुत सारी गलत चीज़ें भी होते हैं, तो उन चीज़ों को हटाओ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो परिवार वहाँ पर मजबूरी में रह रहे हैं आप उनको हटा दो। आप देखिए, पूरी तरीके से झुग्गियों में जाइए, नाली की पानी घर के अंदर आ जाता है, किस हालत में रह रहे हैं, उसके बाद भी आप अगर उनकी आश्चर्य को उजाड़ दे। हम रास्ता बना रहे हैं ताकि झुग्गी हटेगा, तभी तो रोड क्लियर होगा, सीवर क्लियर होगा, नाला क्लियर होगा। उनके पास बहाना बहुत है काम करने के लिए। अगर काम करना चाहे ना तो बहुत सारी काम है, आप शिक्षा में काम करिए। हमें भुला दीजिए ना केजरीवाल सरकार, हम भूल जाना चाहते केजरीवाल को, आप भुला दीजिए। आप अच्छा काम करिए जी, केजरीवाल से 10 गुना 100 गुना बेहतर आप स्कूल बनाइए, आप केजरीवाल से 100 गुना बेहतर आप हॉस्पिटल बनाइए, आप केजरीवाल से जो है 100 गुना बेहतर आप फरिश्ता योजना और बहुत सारी योजना लेके आ जाइए। आप केजरीवाल से बहुत सारी चीजें हैं जो केजरीवाल ने किया था, उनको आप भुला दीजिए और आप बेहतर करिए ना, उसमें आप काम नहीं करें, आप उजाड़ने में लग गए हैं। आप स्कूल बनाइए, आप हॉस्पिटल बनाइए, आप मोहल्ला क्लिनिक का नाम चेंज करने में लगे हुए हैं। केजरीवाल